फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पुष्पा निटिंग कॉर्नर। फ्रेंड्स, सिंगल कलर में बहुत ही प्यारा डिज़ाइन लेके आई हूँ। ये देखिए, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। इस डिज़ाइन को आप कार्डिगन पे डालें, जैकेट पे डालें, शॉल पे, मफलर पे, किसी भी प्रोजेक्ट पे डालेंगे, बनके बहुत ही प्यारा आएगा। देखिए कितना लुक वाइज प्यारा लग रहा है। इसको बनाने के लिए हमें 7 के मल्टीपल में फंदे लेने होंगे और दोनों किनारे के लिए 2-2 फंदे या सिंगल फंदा हमें एक्स्ट्रा में लेना होगा। फ्रंट साइड से एकदम देखते हैं तो देखिए कितना ही लुक वाइज प्यारा लगता है डिज़ाइन। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। इस डिज़ाइन को हमने फ्रेंड्स, वैसे तो चाहे आप सिंगल लाइन भी लेके जा सकते हैं और थोड़े थोड़े फूल को हमने एक से दूसरी जगह रिप्लेस करके बनाया है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने कुछ फंदे डाल रखे हैं। मैंने 7 के मल्टीपल में यानी 14 फंदे डाले हैं और दोनों एजेस के लिए 4 फंदे एक्स्ट्रा मिले हुए। दोनों साइड के लिए 2-2 फंदे एक्स्ट्रा में, यानी 4 फंदे हमारे एक्स्ट्रा में दोनों साइड से। राइट साइड से डिज़ाइन स्टार्ट होगी और ये पहली मेरी रो है। 2 फंदे मैंने अपने एक्स्ट्रा वाले बुन लिए। उसके बाद से देखिए क्या करना है, एक फंदा हमने तार के धागा अपनी तरफ लेके और हमने ऐसे बुन लेना है। देखिए हमें क्या करना है, धागा अपनी तरफ और फिर एक फंदा उतारा और एक फंदा हमें बुन लेना है। टोटल 7 फंदों का डिज़ाइन है फ्रेंड्स, तो हमें यही करना है। पहले धागा अपनी तरफ काउंट कर लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 फंदे हो गए ना। तो 7 फंदे का ये चेन वाली डिज़ाइन जाएगी और जो पत्ती वाली डिज़ाइन है वो भी मेरी 7 फंदे की है। तो चेन वाली तो हमने देखिए ये बना ली, अब फ्लावर वाली अब बना लेते हैं। तो देखिए धागा अपनी तरफ है ही, 2 फंदे सीधे बनाएंगे, एक और ये दूसरा फंदा। 2 फंदे सीधे बनाने के बाद अब हम तीसरे फंदे पे एक फंदे का 3 बनाएंगे पत्ती के लिए। देखिए एक बार घुमा लिया, फिर एक बार और बुन लेंगे, तो हमें एक फंदे से 3 फंदे मिल गए। ये चौथा फंदा सिंगल बुन लेंगे। फिर 5वें फंदे पे एक बार और हम एक फंदे का 3 बनाएंगे, एक फंदा दूसरा घुमा लिया और ये तीसरा हमने 3 फंदे हो गए ना एक फंदे से, और फिर 2 फंदे हम सिंपल सीधे बुन लेंगे। तो 7 फंदे ये हमारे हो गए। तो देखिए हमें ये क्या है, इसी अगर नंबर ऑफ फंदे हमारे ज़्यादा है तो इसी 7 फंदों को हमें बीच में रिपीट करते जाना है, अपने जितने भी हमने फंदे ले रखे हैं। मेरे 2 एक्स्ट्रा के फंदे हैं, इनको मैं सीधा बुन लेती हूँ। फर्स्ट रो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो आप इसी को जैसे 7 रो चेन का बुना, 7 रो मैंने फूल वाले बनाए, फिर 7 रो हमने वो बनाने हैं, चेन वाले बना लेने हैं। तो इसी के फूल फिर चेन फिर फूल चेन करके 7 करके 7 के मल्टीपल फंदे लेके फूल चेन ऐसे बना लेना है हमें। तो फर्स्ट रो पे यही रिपीट करते जाना है। सेकेंड रो में देखिए 2 फंदे हमारे एक्स्ट्रा के हैं, दोनों फंदे एक उतार लूँगी और एक मैं बुन लूँगी, उल्टा बुन लूँगी मैं। फिर अब क्या करना है कि देखिए हमें ये जो हमने 2 फंदे उल्टे बनाए थे ना लास्ट में, उनको उल्टा बुन लेंगे। फिर क्या करना है, ये हम फूल वाली जो हमने पत्तियाँ बनाई थी ना वो है, तो एक फंदे का 3 बनाया था, उसको भी हम इस उतार लेंगे, उनको बुनना नहीं है। ठीक है, और बीच में जो ये एक फंदा हमने बुना था सिंगल, उसको भी देखिए उतार लेते हैं और फिर एक फंदे का 3 बनाया था उसको भी। तो इन तीनों फंदे को हम दूसरी सिलाई पे लेके फिर बाद वाले 2 फंदे हम बुन लेंगे, यानी टोटल 7 रो में हम 4 फंदे बुन लेंगे, दोनों साइड के 2-2, और 3 फंदे ऐसे एस्टेज उतार लेंगे। ठीक है, तो देखिए ये हमारे 7 रो का पैटर्न ऐसे कंप्लीट हो गया। ऐसे हमें अपने सेकेंड रो में कंप्लीट कर लेना है अगर फंदे ज़्यादा हैं तो। अब हमें क्या करना है, चेन वालों का कैसे बनाना है। तो देखिए हमने फंदे उसके ऊपर से घुमाया था ना, तो इनको हम सीधा बनाएंगे। जहाँ भी ऐसे फंदे आते हैं तो पता लग जाएगा आपको कि सीधा बनाना है। ये उल्टा हमने बुन लिया, उल्टा बनने को देखिए 2 फंदे हैं यहाँ पे, तो ये हम सीधा इसको बनाने हैं, सीधा बना लेंगे। धागा अपनी तरफ लेके ये फंदा उल्टा बनाना है, उल्टा दिख भी रहा है और ईज़िली हम पहचान सकते हैं। ये 2 फंदे हैं, इनको हम सीधा बनाएंगे। फिर धागा अपनी तरफ ले लेते हैं और इनको उल्टा बना लेते हैं। ठीक है, देखिए फिर ये 2 फंदे हमारे आ गए है ना, तो इनको हम सीधा बना लेंगे। ठीक है,
तो हमारे ये भी फंदे हमारे टोटल 7 हो गए और इसी को हमें रिपीट करते जाना है। एक्स्ट्रा वाले फंदे हैं इन दोनों को में सीधा नहीं बुनना, इनको उल्टा बुनना है, क्योंकि सीधी साइड से तो ये सीधे थे, तो उल्टी साइड से इनको हम उल्टा बना लेंगे। सेकंड रो पे हमें सारे यही रिपीट करते जाना है अगर नंबर ऑफ फंदे ज़्यादा हैं तो। सेकंड रो हमारी फिनिश हो चुकी है। थर्ड रो पे आ जाते हैं। थर्ड रो पे पहला फंदा स्किप कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 2 फंदे एक्स्ट्रा लिए हुए हैं, तो दूसरे फंदे को भी सीधा बुन लेंगे। बुनने के बाद देखिए हमें क्या करना है, सेम रिपीट करना है। धागा अपनी तरफ, एक फंदा स्किप करना है, एक बुनना है। हमें चेन वाले में यही रिपीट करना है, एक स्किप करेंगे धागा लेके अपनी तरफ और एक बुन लेंगे सीधा। देखिए इसको हम ईज़िली पता चल जाएगा, जो उल्टा है उसको हम स्किप करेंगे और जो सीधी चेन दिख रही है उसको हम बुन लेंगे। यानी एक उतारना है और एक फंदे को बुनना है, धागा अपनी तरफ लेके और फिर हमें सीधा बुन लेना है। ये हमें 3 बार करना है। टोटल 7 फंदों का डिज़ाइन है, तो हमें ये वाला जो रिपीट करना है ना 7 बार हमें करना है। धागा अपनी तरफ और एक उतार के फिर 2 बुनना है। देखिए फिर धागा अपनी तरफ करके एक फंदा हमने उल्टा बुन लिया। अब क्या करना है कि जो हमने जो 1 का 3 बनाया था ना, तो इसको हमें चेंज करना है साइड। तो पहले हम देखिए इसको हम पहले राइट साइड लेके आएंगे और जो राइट साइड 2 फंदे हैं उनको लेफ़्ट साइड लेके जाएंगे, तभी ये पत्तियों की डिज़ाइन बनेगी, है ना। तो देखिए मैंने इनको चेंज कर लिया इनकी प्लेस, और चेंज करने के बाद इनको हम जो 3 फंदे हैं, 1 का 3 बनाया था हमने फर्स्ट रो में, तो इनको मैं एक बार आगे की तरफ से निडल डाल के इनको फिर वापस 3 का 1 बना लूँगी। देखिए आगे की साइड से थोड़ा कभी कभी मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा, तो इसको आगे की तरफ से निडल डाल के 3 का 1 कर लिया, है ना। और फिर 2 फंदे जो हम लेफ़्ट साइड लाए थे राइट साइड से, उनको दोनों को सीधा बना लेना है। सीधा बना लिया और बीच का जो है उसको हम हमेशा सीधा ही बनाना है, ठीक है। तो इस बीच से 2 लेफ़्ट साइड भी 3 फंदे हैं और राइट साइड भी टोटल 7 फंदे। अब लेफ़्ट साइड वालों को चेंज करना है। लेफ़्ट साइड के फंदे हम एक दूसरे को ट्विस्ट कर लेंगे। जो 3 का 1 बनाया था उसको लेफ़्ट साइड लेके जाएंगे और लेफ़्ट साइड वाले को राइट साइड लेके आके पहले हम फंदों को बुन लेंगे एक, और ये दो फंदों को हम बुन लेंगे। उसके बाद जो हमने 3 का 1 बनाया था उसको हम फिर वापस 3 का 1 बना लिया हमने और एक्स्ट्रा वाले फंदे हम बुन लेंगे। तो यही हमें रिपीट करते जाना है थर्ड रो पे अपने, ठीक है। ये देख लीजिए, इसी पैटर्न को हमें रिपीट करते हैं। बहुत ही ईजी है और देखने में भी लुक वाइज बहुत ही प्यारा लगता है। मैं एक कार्डिगन पे डिज़ाइन डाल रही थी तो सोचा क्यों ना इस डिज़ाइन को शेयर किया जाए। अब राइट साइड हमारी फिनिश हो चुकी है, रॉन्ग साइड आ चुकी है। रॉन्ग साइड में हमें जो हमने अपने पत्तियों वाले जो 7 फंदे हैं उनको सारे को उल्टा बुनना है। बैक साइड में कुछ नहीं करना, और जो चेन वाली साइड है हमें सेम वही हमें रिपीट करते जाना है। देखिए ये हमने रिपीट कर लिया। 7 फंदों को हमने सीधी साइड से बुनने के बाद उल्टी साइड से सारे फंदों को हमने उल्टा बुन लिया। देखिए हमें पता भी लग जाएगा कि कितने फंदे हमें बनाने थे। ये हमारी केवल के 7 फंदे हैं, उनको हमने सबको उल्टा बुन के कंप्लीट कर लेना है। वो कर लिया हमने। अब हम चेन वाली साइड 7 फंदों पे आ जाते हैं। तो धागा पीछे की तरफ ले जाके 2 फंदे हैं तो इसको हम सीधा बना लेंगे। सिंगल फंदा उल्टा बनाएंगे, 2 फंदे का हम सीधा बनाएंगे। तो जब भी चेन आएगी तो ये हमें ऐसे ही करना है। 2 फंदे हैं, इनको हम सीधा बनाएंगे और फिर सिंगल फंदे को उल्टा बुन लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारे ऐसे सीधा बना लिया और ये लास्ट वाले 2 फंदे इनको हम उल्टा बुन लेते हैं। तो ये हमारे टोटल जो हमने डिज़ाइन बनाई फ्रेंड्स 4 फंदों का 4 सिलाइयों का, ये हमने अभी सिर्फ एक फ्लावर हमने एक पत्ती बनाई है, तो हमने 4 सिलाइयाँ हमने बुनी हैं, तो ये कंप्लीट हुआ है। और ये जो हमने डिब्बी सी हमने जो बनाया है ना, तो इसमें 6 पत्तियाँ दिख रही हैं, सॉरी 3 पत्तियाँ दिख रही हैं एक रो में, 1 2 3 3 पत्तियाँ दिख रही है ना।
तो एक बनाने में 4 सिलाइयाँ यूज़ हुई हैं, तो यानी टोटल ये जो रॉ हमारी कंप्लीट होगी 12 सिलाइयों में कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये तो हमें सेम एज इट इज़ रिपीट करना है। जब टोटल 12 सिलाइयाँ हम बुन लेंगे तो क्या करेंगे, जहाँ पे चेन है वहाँ पे पत्ती आएंगी और जहाँ पे पत्ती है वहाँ पे हम चेन लेके आएंगे। तो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। कंप्लीट करने के बाद आइए देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया है, 12 सिलाइयाँ हमने बुन ली हैं, है ना। एक पत्ती बनाने में 4 सिलाइयाँ, 3 पत्तियाँ बनाने में 12 सिलाइयाँ कंप्लीट करने के बाद देखिए अब हम क्या चेंज करेंगे। जहाँ पे पत्ती हमने बनाई है वहाँ पे चेन बनाएंगे और जहाँ पे हमने चेन बनाया है वहाँ पे पत्ती बनाएंगे। या तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसी पैटर्न को हम सीधे सीधे बिल्कुल बुनते जाएं, या तो फिर इसको हम चेंज कर सकते हैं। तो चलिए चेंज करके देख लेते हैं। देखिए उसके लिए हमें क्या करना है, पहला फंदा उतार लिया और दूसरा फंदा एक्स्ट्रा वाला बुन लेंगे। बुनने के बाद हमने पहले क्या बुना था, 2 फंदे फर्स्ट रॉ हमें रिपीट करनी है ना, तो 2 फंदे हमने सीधे बुने थे, तो 2 फंदे सीधे बुन लेंगे। बुनने के बाद तीसरे फंदे में हम एक फंदे का 3 बनाना है, तो सीधा बुन लिया, धागा लपेटने के बाद फिर एक बार और हम सीधा बुन लेंगे। तो ये हमें एक फंदे का 3 फंदा मिल गया और फिर एक फंदा सीधा बना लिया। उसके बाद फिर एक फंदे का 3 बना लिया हमने, एक फंदे का हमने 3 बना लिया। बनाने के बाद देखिए फिर 2 फंदे हम लास्ट वाले सीधे बना लेंगे। सीधे बना लेने के बाद ये हमारी फर्स्ट रॉ जो पत्ती बनानी है उसकी कंप्लीट हो चुकी है। अब आ जाते हैं हम चेन। देखिए चेन के लिए क्या करना है, तो चेन में वही है ना, धागा अपनी तरफ लेना है, एक फंदा स्किप करना है और एक फंदा सीधा बुन लेना है ना। तो स्किप कैसे करना है, जैसे हम उल्टा फंदा बुनते हैं ना, ऐसे स्किप करना है। देखिए सीधा बुन लिया, धागा अपनी तरफ ले लेते हैं, जैसे हम उल्टा बुनते हैं ना वैसे ही हमें स्किप करने के बाद सीधा एक फंदा बुन लेंगे। तो 2 बार हो गया, ये 3 बार हमें रिपीट करना है। तो देखिए ये चेन हमने यहाँ पे जो हमने बनाया था ना, तो हम यहाँ पे फ्लावर वाले के ऊपर, पत्तियों के ऊपर ये बना रहे हैं। ठीक है, तो फिर हम धागा अपनी तरफ ले लेते हैं। लेने के बाद उतारने के बाद एक फंदा और एक फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। 6 फंदे हो गए, धागा अपनी तरफ और एक फंदा लास्ट वाला 7वां फंदा हम उतार लेंगे। फिर वही जो हमारे लीव्स हैं उनका हमने क्या किया था, 2 फंदे स्टार्टिंग में बुने थे, फिर एक फंदे का 3 बना था, वही पैटर्न हम रिपीट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं 2 एक्स्ट्रा वाले फंदे अपने बुन लेती हूँ। ये हमारी फर्स्ट रॉ कंप्लीट हो चुकी है। हम दोनों का जो फ्लावर है और जो चेन है उनकी जगह हमने रिप्लेस कर ली है। देखिए फंदे काउंट कर लेते हैं हम, ये भी कंप्लीट हो जाते हैं। और यहाँ भी देखिए 1 2 3 5 6 7 हो गए ना, 7 फंदे हो, उधर भी 7 इधर भी 7। बैक साइड में आ जाते हैं सेकेंड रॉ पे। तो देखिए सेकेंड रॉ में हमने जैसे सेकेंड रॉ बनाई थी वही ऐसे ही हमें बनाना है। दोनों फंदे बुन लिए हमने एक्स्ट्रा वाले। बुनने के बाद क्या करना है कि देखिए हमें क्या कैसे पता चलेगा कौन सा फंदा सीधा बुनना है। अब यहाँ पे 2 फंदे हैं, है ना, 2 फंदे दिखाई दे रहे हैं ना, एक स्टिच के और एक जो हमने ऐसे ओवरलैप किया था उसको सीधा बना लेंगे। उसके बाद जो सिंगल फंदा है उसको हम उल्टा बनाएंगे। फिर उसके बाद से देखिए ये जो 2 फंदे दिख रहे हैं पीछे की साइड से एक साथ जुड़े हुए हैं, इनको हम सीधा बना लेंगे और फिर धागा अपनी तरफ करके ये फंदे को उल्टा बना लेंगे। फिर 2 फंदे को सीधा बना लेंगे, फिर धागा अपनी तरफ लेके फिर उल्टा हम बना लेंगे। देखिए है ना, काउंट कर लेते हैं 2 4 5 6 फंदे बुन लिए हमने, है ना। 6 फंदे ये हमारे हो चुके हैं। धागा वापस पीछे और ये 2 फंदे हैं, यानी इसका मतलब हमें सीधा बुनना है। सीधा बुन लेते हैं। सीधा बुनने के बाद धागा अपनी तरफ और 2 फंदे सीधे बना लेते हैं हम। एक फंदा और ये दूसरा फंदा सीधा बनाने के बाद जो ये हमने एक फंदे का 3 बनाया था, है ना, तो इसको हम स्किप कर लेंगे, नहीं बुनना है। फिर बीच वाला फंदा भी उतार लेते हैं। फिर ये जो दूसरा एक फंदे का 3 बनाया था इसको भी उतार लेंगे, यानी 3 फंदे हम उतार चुके हैं। और दोनों साइड इनके 2 फंदे जो हैं
उनको हम उल्टा बना लेंगे, है ना। तो ये हमने बना लिया। देखिए हमारी 7 रो ये भी कंप्लीट हो चुकी है। इसी को हमें रिपीट करते जाना है। लास्ट वाले 2 फंदे हम अपने बुन लिए। आ जाते हैं अपनी 3rd रो पे। देखिए वैसे बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है, बहुत ईजी है। किसी भी प्रोजेक्ट पे आप डालेंगे बहुत प्यारा बन के आएगा। 3rd रो पे पहला फंदा उतार लेंगे। उतारने के बाद दूसरा फंदा हमने बुन लिया। बुनने के बाद देखिए अब क्या करना है, हमें जो एक फंदे का 3 बनाया था तो उसको हम ट्विस्ट करेंगे। जो हमें लेफ़्ट साइड जो है उसको राइट साइड लेके आना है और राइट साइड जो है उसको लेफ़्ट साइड लेके आना है। तो क्या करना है, ये जो हम करेंगे ना, ट्विस्ट करेंगे, तो बुनते वक्त हमें इस बार निडल जो है पहला बुनेंगे उसके लिए निडल हमें आगे की तरफ से लगा के बुनेंगे। ठीक है, तो पहले हम इसको चेंज कर लेते हैं। देखिए बैक साइड से लेके फर्स्ट पे ले लिया, फिर इसको भी हम सेकंड पे ले लेंगे और फ्रंट साइड से निडल डाल के इसको 3 फंदे का एक बना लेंगे। देखिए बना लिया। अब हमारे 2 फंदे हैं, इनको सीधा बुन लेंगे, एक और ये 2, 3 फंदे हो चुके। अभी चौथा फंदा जो है हमारे बीच का है, इसको भी सीधा बना लेंगे। 7 फंदों में से 3 फंदे हम बुन चुके हैं। अब वापस यहाँ पे हमें ट्विस्ट करना है। देखिए जो ये लेफ़्ट साइड में है इसको हम राइट साइड में लेके आएंगे और जो राइट साइड में एक फंदों का 3 बनाया था उसको हम लेफ़्ट साइड में ले जाएंगे, इसको बाद में बुनेंगे। तो चलिए सेकंड निडल पे डालने के बाद इन दोनों फंदों को हम बुन लेते हैं। देखिए एक और ये दूसरा फंदा, इसको भी हमने बुन लिया सीधा। सीधा बुनने के बाद ये जो फंदे हैं ना हमारे 3 फंदे, इनको हम बैक लूप से बनाएंगे और इनको 3 का 1 बना लेंगे। देखिए 3 का 1 बना लिया। ठीक है, तो हो गए ना, वापस हमारे 7 फंदे मिल चुके हैं। देखिए अब पता चल रहा है ना, है ना। तो अब क्या करना है, ये हमारे चेंज हो चुके हैं। धागा जो है अब अपनी तरफ लेके आना है और देखिए क्या करना है, धागा अपनी तरफ लेके 7 फंदे तो ये हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। सेम ऐसे इस रो में हमें रिपीट करना है। अब क्या, धागा अपनी तरफ लेके उल्टा उतार लेंगे और फिर सीधा बुन लेंगे। धागा अपनी तरफ एक स्किप किया और एक सीधा बुन लिया, फिर धागा अपनी तरफ लेके और सीधा बुन लेंगे। ये हमें कम से कम 3 बार रिपीट करना है और चौथी बार धागा अपनी तरफ लेके एक फंदा उतार लेंगे। तो टोटल 7 फंदे हो जाएंगे। एक्स्ट्रा वाले फंदे हम बुन लेते हैं। तो देखिए हम बुन चुके हैं। हमारी 3rd रो कंप्लीट हो चुकी है। अब 4th रो पे आ जाते हैं। 4th रो पे देखिए क्या करना है फ्रेंड्स, धागा ले लिया और देखिए दोनों फंदों को उल्टा हमने बुन लिया जो हमारे एक्स्ट्रा वाले थे। उसके बाद से जो 2 फंदे हैं ये हमें सीधे बुनने हैं और जो सिंगल फंदे हैं उसको उल्टा बुनना है। फिर 2 फंदे आगे, इनको सीधा बना लेंगे। यहाँ इससे हमें पता चल जाता है 2 फंदे हैं तो कि हमें इनको सीधा बुनना है या उल्टा बुनना है। तो 2 फंदे हैं तो इनको हम देखिए सीधा बना लेंगे और जो सिंगल फंदा है, देखिए सिंगल फंदा है, इसका मतलब इसे हमें उल्टा बुनना है। फिर धागा पीछे ले जाएंगे और अभी भी हमारे पास है ये फंदे, टोटल ये 4 होंगे, है ना। इस साइड से भी 4 दिखाई देंगे और उस साइड से भी 4 दिखाई देंगे। ठीक, इनको सीधा बुन लिया। धागा हमने टोटल 7 फंदे चुके हैं, 2 4 5 6 7, है ना। धागा अपनी तरफ। अब सारे फंदे जो हैं 4th रो में, जो लीव्स वाले जो हैं 4th रो में सारे उल्टे बुने जाएंगे 1 बाय 1। देखिए ये हमने 7वां फंदा बुन लिया। बुनने के बाद हमारी ये यही रिपीट करते जाना है। 4th रो पे एक्स्ट्रा वाले फंदे हैं, इनको हम बुन लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स अब ये टोटल 12 फंदों का 12 सिलाइयों का डिज़ाइन है और 12 सिलाइयाँ बुनने के बाद फिर हमें क्या करना है, चेन की जगह फ्लावर्स, फ्लावर की जगह चेन। तो ये हमें रिपीट करते जाना है। ठीक है, इसी चीज़ को आपको रिपीट करना है 12 सिलाइयों को। और 12 सिलाइयों को जब हम रिपीट करेंगे तो हमारे प्रोजेक्ट ऐसे बन के तैयार हो जाएगा और लुक वाइज जो बहुत ही प्रिटी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आपको इतना अपना कीमती वक्त देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।